राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता की बड़ी दुख भरी कहानी। जब बेटे को सच्चाई पता चली तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दीपक अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आया हुआ था। दरअसल दीपक के पिता श्यामलाल जी वृद्ध आश्रम में रहा करते थे। बहुत समय पहले ही दीपक उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ गया था। तब से वो इसी वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। यहाँ रहते रहते सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे, क्योंकि वे इस सच को अपना चुके थे कि उनके परिवार वाले अब उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते और अब जो भी है बस यही सब है। अब यह आश्रम ही उनका घर है और यहाँ पर रहने वाले लोग ही उनका अपना परिवार है। श्यामलाल जी अपनी मृत्यु के समय तक वृद्ध आश्रम में रहे थे और जब से दीपक अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़कर आया था तब से दीपक से बात करने की उन्होंने एक आध बार कोशिश की थी, लेकिन दीपक के पास कभी समय ही नहीं होता था। तो धीरे धीरे श्यामलाल जी ने भी उन्हें फ़ोन करना बंद कर दिया था और आज काफ़ी समय बाद दीपक के फ़ोन पर किसी की कॉल आई, जिसने उन्हें बताया कि दीपक के पिता श्यामलाल जी की मृत्यु हो चुकी है और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे यानी दीपक को वृद्धाश्रम में आना होगा। वृद्धाश्रम में आने के बाद दीपक अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गया और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद दीपक वापस वृद्धाश्रम पहुंचा, अपने पिता का बचा कुचा कुछ सामान देखने के लिए और उसे लेने के लिए। दरअसल मरने से पहले श्यामलाल जी ने अपने ही एक सहयोगी को बताया था कि यदि उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आता है तो उनकी एक अंतिम इच्छा है और वह अंतिम इच्छा उन्होंने एक पर्चे में लिखकर अपने बक्से में रखी हुई है। जब दीपक अंतिम संस्कार करने के लिए आया था तब उस सहयोगी ने दीपक को उसके पिता की अंतिम इच्छा और बक्से में रखे पर्चे के बारे में बताया, जिसे देखने के लिए दीपक वापस वृद्ध आश्रम लौट कर आया था। वृद्ध आश्रम में पहुंचकर दीपक ने अपने पिता का बक्सा खोला, जिसमें कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। उन पुरानी चीज़ों में दीपक को अपने काम की कोई चीज़ नहीं लगी। दीपक ने वह पर्चा ढूंढना शुरू किया जो बक्से के सबसे निचले तल पर एक पेपर के नीचे रखा हुआ था। दीपक ने अपने पिता का वह आखिरी खत उठाया और उसे उठाकर पढ़ने लगा और यह जानने के लिए कि आखिर उसके पिता की अंतिम इच्छा क्या थी। दीपक अपने पिता की अंतिम इच्छा जानने के लिए उस पत्र को जैसे ही पढ़ने लगता है उसकी आंखों से वैसे ही झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह खुद पर काबू नहीं कर पाता, क्योंकि वृद्धाश्रम में उसकी पत्नी भी आई थी। तो उसकी पत्नी नीलम भी वहीं कमरे में खड़ी थी, जो अपने पति को रोते देखकर कहती है, क्या हुआ दीपक, तुम रो क्यों रहे हो? मानती हूँ तुम्हारे पिता की मौत हुई है, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है। परेशान मत हो, इसमें रोने की कौन सी बात है। दीपक अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, लेकिन वह अपने आंसुओं को जितना पोंछने की कोशिश करता उतने ही उसके आंसू और बहे जा रहे थे, जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। निरंतर बहते हुए आंसुओं को देखकर नीलम बोली, आखिर ऐसा क्या लिखा है दीपक तुम्हारे पापा ने, जिसे पढ़कर तुम इस तरह रोए जा रहे हो? मुझे भी तो दिखाओ। अब नीलम ने वह पत्र पढ़ा तो उसे जैसे भी कोई सांप सूंघ गया हो। वह कुछ नहीं बोली और बस बुत बनकर खड़ी रही। दीपक वहीं बैठ गया और अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगा। वह रोते रोते अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा। वह रोते रोते यह सब बातें कह रहा था, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने क्यों मैंने कभी आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं आपके अलावा हर एक इंसान की बातों को महत्वपूर्ण समझता रहा, लेकिन आपकी बातों को मैंने कभी तवज्जो नहीं दी और ना ही कभी आपको समय देने की कोशिश की। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे अनमोल चीज़ को खो दिया है। पापा आप मेरे लिए क्या थे यह मैं कभी नहीं समझ पाया, पर आज आप जब मेरे पास नहीं हैं तो मुझे आपकी बहुत कमी खल रही है। पापा आप कहीं से भी वापस आ जाइए। दीपक आंखों में आंसू लिए भारी गले से इतना सब कहे जा रहा था, जबकि ठीक से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी।
नीलम अपने पति को संभालती हुई बोली, दीपक खुद को संभालो, अब इस सच को तो नहीं बदला जा सकता ना। तभी दीपक गुस्से में नीलम को घूरता हुआ और खुद से उसे दूर धकेलता हुआ बोला, हाँ, अब इस सच को तो नहीं बदला जा सकता कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं उन्हें कभी चाहकर भी नहीं देख सकता। लेकिन जब वह इस दुनिया में थे और जब वह मुझसे बातें करना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे, तब भी मैं उनसे मिल नहीं सका, केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारी छोटी मोटी बातों के कारण। तुमने मेरे पापा के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा नीलम। तुमने मेरे मन में मेरे पिता के प्रति इतना जहर घोल दिया कि मुझे ना चाहते हुए भी अपने पापा को घर से बाहर निकालना पड़ा। और मेरे पापा वह बस मुझसे बार बार कहते रहे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उनकी बातें ना सुनकर तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास किया। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया नीलम? अगर आज मेरे पापा मेरे लिए यह लेटर छोड़कर नहीं जाते तो मैं कभी भी सच नहीं जान पाता और हमेशा ही अपने पापा को बुरा समझता रहता। नीलम, मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। गुस्से में नीलम और दीपक दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन घर आते ही दीपक नीलम को अपने घर से बाहर कर देता है और नीलम रोती रोती अपनी माँ के घर चली जाती है। और अगले ही दिन नीलम की माँ और उसका भाई नीलम को लेकर दीपक के घर आते हैं। नीलम की माँ दीपक पर चिल्लाते हुए कहती है, दीपक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? आखिर तुमने उसे समझ क्या रखा है? तुमने मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई भी कैसे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ? तभी दीपक गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, हाँ, क्या कर सकती हैं आप? बताइए बताइए, क्या कर सकती हैं आप? आपके जो बस में था वह आप कर लीजिए, लेकिन अब मैं इस औरत को इस घर में नहीं रख सकता। आप जानती भी हैं इस बार आपकी इस प्यारी बेटी ने क्या किया। नीलम की माँ दीपक को गुस्से में देखकर थोड़ा शांत हुई और बोली, आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जिसके लिए तुम उसे घर से निकाल रहे हो? तब दीपक ने एक लंबी सांस लेकर कहा, यह सब आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती, उसने क्या किया है? नीलम नजरें झुकाए खड़ी रही। तब उसकी सास फिर से दीपक की ओर देख कर कहने लगी। तब दीपक कहता है, यह तो नहीं बताएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया है। और उसने बताया, दरअसल आपकी बेटी को शुरू से ही अकेले रहना पसंद था और इसे मेरे पापा का इस घर में रहना बिल्कुल खलता था। आपकी बेटी मुझे अक्सर ही कहती रहती थी, हम पापा को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन मुझे पापा का यूं वृद्धाश्रम में छोड़ना सही नहीं लगता था। धीरे धीरे इसने चाल चलना शुरू किया ताकि यह मेरी नज़रों में मेरे पापा को बुरा बना सके। इसने छोटी मोटी अनेकों चालें चली, पर जब उनसे इसका कोई काम नहीं बना तो इसने मेरे पापा को तंग करना शुरू कर दिया। कभी यह खाने में नमक डाल देती तो कभी पापा के खाने में मिर्च का पूरा डब्बा उड़ेल देती। बस ऐसी ही चीज़ों से यह पापा को परेशान करती रहती। कभी उनका नहाने का पानी मैं गर्म करके रखता और खुद जाकर उसमें बर्फ़ डाल देती। मैं बेवकूफ़ इन बातों से अनजान बना रहा, मुझे तो यह सब कभी पता ही नहीं चल पाया। इतना सब होने के बाद मेरे पापा ने कभी मुझसे इसकी शिकायत तक नहीं की, केवल इसलिए कि मेरा परिवार न बिखर जाए। लेकिन फिर भी इसे जरा भी शर्म नहीं आई। इसने अपनी ऐसी ही घटिया हरकतों को जारी रखा। लेकिन मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था नीलम बहुत अच्छी है और मेरे माँ बाद मेरे पापा का बहुत ख्याल रखती है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं ऑफिस से आया तो नीलम ने मुझसे कहा कि दीपक, मैंने अलमारी में थोड़े पैसे रखे थे, लेकिन मुझे अब वह पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैंने तो नीलम से कहा कि शायद तुम्हें ध्यान नहीं होगा, तुम बाजार से कुछ ज़्यादा पैसे में खरीद लाई होगी और तुमने वहीं पैसे कहीं गिरा दिए होंगे या खर्च कर दिए होंगे। अब तुम घर में आकर ढूंढ रही हो, अगर पैसे घर में होते तो भला कहाँ जाएंगे। तब नीलम ने मुझसे कहा, देखो दीपक, घर में तुम्हारे और तुम्हारे पापा के अलावा कोई नहीं है, तो पैसे भला कहाँ जाएंगे। मुझे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया
और मैं नीलम पर चिल्ला बैठा कि यह तुम कैसी बातें कर रही हो नीलम, तुम पापा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पापा को भला क्या जरूरत है पैसे चुराने की? जो कुछ भी है सब उनका ही तो है। नीलम उस वक्त तो कुछ नहीं कहा इसने। कुछ दिनों बाद जब हमें एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था, तब नीलम ने मुझसे कहा कि उसकी अलमारी में ना तो उसके गहने हैं और ना ही वे 5 लाख रुपए हैं जो मैंने उसे 1-2 दिन पहले ही संभाल कर रखने को दिए थे। तब नीलम ने मुझे यह सब बताया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने अपने बरसों की जमा पूंजी, जो कि एक नई कार खरीदने के लिए जमा किए थे, कई बरसों से जिन पैसों को मैं जोड़ रहा था, वह पैसे अचानक गायब हो गए। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने नीलम से कहा, नीलम देखो यहीं कहीं रखे होंगे पैसे। और मैं और नीलम दोनों पूरे घर में पागलों की तरह पैसे ढूंढने लगे, लेकिन हमें पैसे कहीं नहीं मिले और ना ही नीलम के गहने मिले। तभी पापा बाहर बगीचे से घूमते हुए आए और नीलम पापा को देखते ही कहने लगी, दीपक आज तुम चाहे जो भी करो, मैं चोर को पकड़ कर ही रहूंगी। इतना कहते हुए नीलम बिना कुछ सोचे समझे पापा के कमरे में घुस गई। पापा कहते रहे कि यह सब तुम क्या कर रही हो बहू, और अचानक मेरे कमरे में सारा सामान इधर उधर क्यों कर रही हो? तभी नीलम बोली, चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जिस चोर ने चोरी की है उसको जो अब सबके सामने लाने का समय आ गया है, उसे सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। बात को बढ़ाते हुए नीलम ने सारा सामान इधर उधर किया और ढूंढने लगी। तभी पापा की अलमारी से नोटों की गड्डियाँ और नीलम के गहने नीचे गिर पड़े, जो कि पापा के कुर्ते के अंदर रखे हुए थे। यह सब देखकर मैं भी बौखला गया और मुझे भी लगा शायद नीलम सही कहती है, मैं ही उसे गलत समझ रहा हूँ। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने नीलम की बात को मानते हुए पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया। जब पापा वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैंने खुद उनके कपड़े पैक किए और उन्हें कहा कि या तो वो खुद कमरे से बाहर आ जाएं, वरना मुझे मजबूरी में उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकालना होगा। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया और कुछ देर बाद पापा भी अपना बक्सा लेकर कमरे से बाहर आ गए। पापा की आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी, शायद वह पूरी रात रोते रहे। पापा मुझे बस यही कह रहे थे कि मैं नहीं जानता बेटा, यह सब सामान मेरी अलमारी में कैसे आया, मुझे नहीं पता यह सब किसने किया है, पर मैंने आपकी बेटी की बातों में आकर उनकी एक नहीं सुनी और मैं उन्हें वृद्ध आश्रम ले गया। पापा पूरे रास्ते मुझे बस यही कहते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो, मैं घर के ही किसी कोने में पड़ा रहूँगा, मैं केवल तेरा चेहरा देखकर जी लूँगा, तू मुझे खुद से दूर मत कर, तेरी माँ के जाने के बाद तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है, तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा बेटा। पापा मुझे बार बार कहते रहे, पर मैंने आपकी बेटी की बातों में आकर उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया और फिर पलटकर कभी नहीं देखा। और अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास वृद्ध आश्रम के मैनेजर का फ़ोन आया और बताया कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई है। जब मैं वृद्ध आश्रम पहुंचा तो वृद्ध आश्रम पहुंचकर मैंने देखा मेरे पापा ज़मीन पर लेटे हुए थे, उनके सीने पर मेरी तस्वीर रखी हुई थी। दरअसल जिसने पापा को सबसे पहले सुबह उठकर देखा था, उसने बताया पापा रात से कुर्सी पर ऐसे ही बैठे थे, मेरी तस्वीर को सीने से लगाए हुए, और सुबह उठकर उसने जब जाकर देखा तब भी मेरे पापा इसी तरह बैठे हुए थे। पर उस लड़के ने जाकर जैसे ही पापा को थोड़ा सा हिलाया तो पापा नीचे गिर पड़े। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और जांच कराई, तब पता चला कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुनिया को छोड़कर वो जा चुके थे। मैंने तो अपने पापा के लिए दुखी था ही, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुझे आपकी बेटी की सच्चाई का पता चला। यह सच मुझे कभी पता नहीं चल पाता अगर मेरे पापा के सहयोगी ने मुझे मेरे पापा के आखिरी खत के बारे में नहीं बताया होता। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक आखिरी खत छोड़ा है और पापा की आखिरी इच्छा थी जो मेरे पापा ने उस खत में लिखी हुई थी, वह उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी इच्छा को मैंने पढ़ा। जब मैं वृद्धाश्रम पहुंचा तो मैंने वह बक्सा खोला
जिसे लेकर पापा घर से आए थे, जिसमें पापा का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। वह बक्सा खोलने पर मुझे नीचे की ओर एक पर्चा मिला और वही पर्चा मेरे पापा का वह आखिरी खत था जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था। आप जानना चाहेंगी सासू माँ कि उसमें मेरे पापा ने मेरे लिए आखिर में क्या लिखा था? इसे पढ़ने के बाद मैं आपकी बेटी से इतनी नफरत क्यों करने लगा? दीपक अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, जानती हो सासू माँ, उस पर्चे में लिखा था पापा ने कि मुझे इन सारी बातों के बारे में बताया है कि कैसे मेरे ऑफिस जाने के बाद नीलम उन्हें परेशान किया करती थी। खाना, नहाना, यहाँ तक कि उनका इस घर में रहना भी नीलम ने कितना दुश्वार कर दिया था और वे इतना सब कुछ झेल रहे थे केवल मेरी खातिर। और मैं बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझ पाया, उन्होंने अपने आखिरी खत में भी केवल अपनी बेगुनाही लिखी है। उन्होंने लिखा था, जिस दिन हम दोनों को पार्टी में जाना था उस दिन तो वह शुरू से यानी सुबह से ही घर से बाहर थे। इसका कारण था कि नीलम ने पापा से कहा था, पापा मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, दीपक को आने में अभी टाइम लगेगा, तो आप जाकर एक बार माँ को देख आइए। पापा ने मुझसे बात करने के लिए कहा था, लेकिन नीलम ने उसकी मुझसे कोई बात नहीं कराई और कहा कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है तो पापा आपके घर गए थे। दीपक की सास बोली, तुम किस दिन की बात कर रहे हो दीपक? तब दीपक ने अपनी सास को तारीख बताते हुए कहा, इस दिन की बात कर रहा हूँ सासू माँ। तब दीपक की सास बोली, लेकिन मैं तो उस दिन घर पर थी ही नहीं, मैं तो शहर के बाहर गई हुई थी किसी ज़रूरी काम से। तब दीपक अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए हंसते हुए बोला, वही तो सासू माँ, जब आप अपने घर पर थी ही नहीं तो आपकी लाडली बेटी ने पापा से झूठ क्यों कहा? और इसने मुझे बताया कि पापा बगीचे में घूमने गए हैं, बस आते ही होंगे। और पापा के आते ही यह उन पर भड़क उठी और इतना बेवकूफ़ था मैं कि मैंने एक बार भी अपने पापा की बात नहीं सुनी। वे बेचारे मुझे अपनी सफाई देते रहे, लेकिन मैंने पत्नी की बातों में आकर मैं इतना अंधा हो चुका था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने इतना भी नहीं सोचा भला नीलम को कैसे पता चला कि पापा ने अलमारी के कौन से हिस्से में कहाँ गहने छुपाए हुए हैं, जो अलमारी खोलते ही नीलम को सबसे पहले मिल गए। मैंने तो इतना सोचा था कि अगर पापा को गहने चुराने ही होते या पैसे चुराने होते तो भला वह उन पैसों को चुरा कर करते क्या, क्योंकि उनका मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। क्योंकि इस वक्त मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो बता कर नहीं आता। बस मेरा भी बुरा समय शुरू हो गया था। कहो कि मेरे पापा का बुरा समय मेरी बेवकूफ़ी के कारण शुरू हुआ। मैंने अपने पिता की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। उस पर्चे में पापा ने इतना सब लिखने के बाद अपनी आखिरी इच्छा लिखी है। आप जानती हैं सासू माँ कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा यही लिखी है, मैं आपकी बेटी को इस घर में रखूं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहूं। वे केवल मुझे अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। उन्होंने आपकी बेटी को गुनहगार साबित नहीं किया, उन्होंने तो केवल खुद को बेगुनाह साबित किया है। और मेरे प्रति उनका कितना प्यार था जिसे मैं कभी देख ही नहीं पाया। जब से मेरी माँ की मौत हुई तब से उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन मैंने अपने पिता को उसके अंतिम समय भी एक जिल्लत भरी जिंदगी दी। अगर मैंने अपने पापा का साथ नहीं छोड़ा होता तो शायद आज भी मेरे पापा मेरे सामने जिंदा होते। शायद मैं अपने पापा को देख पाता, उनसे अपनी हर बात कह पाता। मैं अपने पापा पर भरोसा करता। काश मैं एक बार उनकी बात सुन लेता। श्यामलाल जी का आखिरी खत सुनकर दीपक की सास की भी आंखों से आंसू बहने लगे और वह खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे अपनी बेटी को 3-4 तमाचे जड़ दिए। उसे थप्पड़ मारती हुई बोली, तेरी जैसी बेटी से अच्छे तो कहीं मेरी कोई बेटी ही ना होती। मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे नीलम, फिर ये सब करतूत तूने कहाँ से सीखी? तूने एक बार नहीं सोचा कि जैसा तू अपने ससुर के साथ कर रही है वैसा ही यदि मैं तेरी माँ के साथ होगा तो तुझे कैसा लगेगा? दीपक की सास ने अपनी बेटी को बहुत बुरा भला कहा और यहाँ तक कि उसे बहुत बातों से जलील किया। लेकिन जाते जाते दीपक की सास ने रुककर दोबारा दीपक से कहा, दीपक बेटा,
मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, और मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहूँगी तुम तुरंत मेरी बेटी को माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी, तुम्हारे वही पापा जिन्हें तुम इतना प्यार करते थे, जिन्हें एक गलतफहमी के कारण तुमने दूर कर दिया, अगर तुम सच में अपने पापा की इज्जत करते हो तो तुम्हें उनके फैसले की भी इज्जत करनी चाहिए। और अभी तुमने ही बताया तुम्हारे पापा का आखिरी फैसला, यानी कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। अभी तुमने ही कहा है तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहो। मैं मानती हूँ दीपक बेटा, यह सब भूलना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम नीलम को अपने घर से निकालकर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। उनके जीते जी तुमने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया और उन्हें जीते जी तुमने बहुत तड़पाया, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपने पिता की मौत के बाद कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति दो। वो जो वह चाहते थे कम से कम उनकी मौत के बाद वह तो तुम कर ही सकते हो। अपनी सास की बात समझते हो दीपक ने अपनी पत्नी नीलम को घर में रख लिया, पर वह उसकी गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था। पर उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा मानते हुए नीलम को घर में रहने दिया। अब नीलम अपने पति का अपने प्रति व्यवहार देखकर रात को खुद को कोसती रहती और अपने कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, अपने बसे बसाए परिवार को उजाड़ लिया। अब वह सोचती कि उसने अपने ससुर के साथ आखिर इतना गलत क्यों किया, आखिर क्या गलती थी उनकी जो उन्होंने अपने बच्चों के कारण इतना दुख सहा। अब नीलम को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन दीपक उसकी गलतियों को माफ़ नहीं कर पाया। नीलम को उम्मीद है शायद एक दिन दीपक उसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उस नीलम ने अपने ससुर जैसे वृद्ध व्यक्तियों की मदद करने में अब सबसे आगे रहती है, लेकिन दीपक उससे खिंचा खिंचा सा रहता है। शायद नीलम अपने किए कर्मों की सज़ा भुगत रही है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।